मेरे अध्यापक के लिए एक पाठ। मैं रामेश्वरम में मस्जिद गली में रहता था। रामेश्वरम अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रोज शाम को मस्जिद से घर लौटते हुए मैं मंदिर के पास रुकता। यहां मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि मंदिर जाने वाले लोग मुझे शक की निगाह से देखते थे। शायद वे हैरान होते थे कि एक मुसलमान लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा है। सच्चाई ये थी कि मुझे मंत्रों का लयबद्ध पाठ सुनना अच्छा लगता था। मुझे उनका एक भी शब्द समझ नहीं आता था, लेकिन उनमें एक अजीब सा जादू था। और दूसरा कारण था मेरा दोस्त रामनाथ शास्त्री। वो मुख्य पुरोहित का बेटा था। शाम के समय वो अपने पिता के साथ बैठकर स्तोत्रों का पाठ करता था। बीच बीच में वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा भी देता था। विद्यालय में मैं और राम कक्षा में पहली बेंच पर एक साथ बैठते थे। हम भाइयों जैसे थे। बस वो यज्ञोपवीत पहनता था और हिंदू था, जबकि मुसलमान होने के नाते मैं सफेद टोपी पहनता था। जब हम 5वीं कक्षा में थे, तब एक दिन एक नए अध्यापक हमारी कक्षा में आए। वे काफी सख्त मिजाज दिख रहे थे। अपनी हथेली पर बेंत ठकठकाते हुए उन्होंने पूरी कक्षा का चक्कर लगाया। आखिर वे हमारे सामने आकर खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, ए सफेद टोपी वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुरोहित के बेटे के पास बैठने की? चलो फौरन सबसे पिछली बेंच पर जाओ। मुझे बहुत बुरा लगा। रोनी सूरत लिए मैं अपनी किताबें लेकर सबसे पिछली बेंच पर जा बैठा। छुट्टी के बाद राम और मैं दोनों ही चुपचाप खूब रोए। हमें लगा कि हम कभी दोस्त नहीं रह पाएंगे। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरी सूरत देखकर पिताजी बोले, तुम रो रहे थे? क्या हुआ बेटा? मैंने पूरी बात उन्हें बताई। उधर राम ने भी अपने घर में ये बात बताई। अगली सुबह राम दौड़ता हुआ हमारे घर आया और बोला, पिताजी ने तुम्हें फौरन हमारे घर बुलाया है। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि अब मुझे और डांट पड़ेगी। राम के घर हमारे नए अध्यापक को देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। राम के पिताजी ने सख्ती से अध्यापक जी से कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको कलाम से माफी मांगनी होगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुख्य पुरोहित अध्यापक जी को मुझसे माफी मांगने को कह रहे थे। वे कह रहे थे, ईश्वर की दृष्टि में कोई बच्चा किसी से कम नहीं है। अध्यापक होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने छात्रों को उनकी अलग अलग पृष्ठभूमियों के बावजूद मिलजुल कर रहना सिखाएं। अब से आप इस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे। अध्यापक जी ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और मुझे गले लगाते हुए कहा, कलाम, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। आज मैंने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। राम के पिताजी ने जब देखा कि अध्यापक जी को सचमुच अपने किए पर खेद है, तो उन्होंने उन्हें विद्यालय में पढ़ाना जारी रखने को कहा। राम और मैं फिर से पहली बेंच पर बैठने लगे। हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है।
मैं प्रथम आया। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था और भारत उत्सुकता से अपनी आजादी का इंतजार कर रहा था। रेडियो पर अक्सर सुनाई देता था कि गांधी जी ने घोषणा की है, भारतवासी अपने भारत का निर्माण खुद करेंगे। देश अभूतपूर्व आशा से भरा था। मैं मन ही मन अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसके लिए किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ना जरूरी था। लेकिन मैं अपने माता पिता से यह बात कहने का साहस नहीं जुटा पाता था, क्योंकि मैं जानता था कि वे मुझे अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ा पाएंगे। एक दिन मुझे अचरज में डालते हुए मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, अब्दुल, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में आगे पढ़ने की कितनी इच्छा है। हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मैंने और तुम्हारी मां ने तुम्हें लेकर बहुत ऊंचे सपने देखे हैं। तुम फिक्र मत करो, जैसे भी हो हम पैसों का इंतजाम करेंगे ताकि तुम अच्छे विद्यालय में पढ़ सको। रामेश्वरम से दूर समुद्र पार चहल पहल भरे रामनाथपुरम शहर में था द श्वार्ट्ज स्कूल। मेरे भैया मुझे वहां ले गए और मेरा दाखिला करवा दिया। वो बहुत अच्छा विद्यालय था। उन दिनों आजकल की तरह बिजली के पंखे नहीं होते थे। मौसम गर्म और उमस भरा होता तो छात्रों को पेड़ों के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता। दूसरे विषय की कक्षा में जाने का मतलब होता था दौड़कर दूसरे पेड़ के नीचे जाना। एक दिन मैं जल्दी में गलत कक्षा में चला गया। वहां हमारे गणित के अध्यापक पढ़ा रहे थे। वे चश्मे में से मुझे घूरते हुए बोले, अगर तुम सही कक्षा नहीं ढूंढ सकते तो तुम इस विद्यालय में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने गांव लौट जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। फिर उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और पूरी कक्षा के सामने मुझे बेंत लगाई। मेरा दिल टूट गया। मुझे इस विद्यालय में भेजने के लिए मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया था। कभी कभी मुझे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपने परिवार का नाम जरूर रोशन करूंगा। उस दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं सिर्फ अच्छा छात्र ही नहीं बनूंगा, बल्कि सबसे अच्छा छात्र बनूंगा। मैं दिन रात पढ़ाई में जुट गया। कुछ महीनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आया तो मुझे गणित में पूरे अंक मिले थे। मैं उत्साह से भर उठा। अगली सुबह प्रार्थना के बाद मुझे दंडित करने वाले गणित के अध्यापक जी खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, मैं जिसे भी बेंत लगाता हूं वह महान बन जाता है। उनकी बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। फिर अध्यापक जी ने पूरी बात बताई और मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, मेरी बात याद रखना, एक दिन ये लड़का इस विद्यालय और अध्यापकों का मान जरूर बढ़ाएगा। अध्यापक जी की बात सुनकर मैं पहले हुए अपने अपमान की कड़वाहट भूल गया। उस सत्र के खत्म होने पर जब मैं अपने घर लौटा तो हमारे परिवार ने बहुत खुशियां मनाई। मेरी मां ने घर पर ही मिठाई बनाई और पिताजी ने पूरे रामेश्वरम में मिठाई बांटी। और उस दिन मुझे लगा कि मैं भी किसी लायक हूं। लेकिन अभी बहुत कुछ पाना बाकी था।